एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये शनिवार का वीडियो है। तो एकादशी का उस दिन नहा खा था, तो मम्मी यहाँ एकादशी की पूजा की है। उसके बाद मैं उनके लिए यहाँ खाना बना दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी एकादशी का व्रत करती है, मेरे सासू माँ। तो वही आज रोटी और ये आम और आलू और परवल की सब्ज़ी बनाई थी सूखी। और आज मतलब नहा खा के दिन भी चावल दाल ये सब नहीं खाते ना, तो वही उनको बना के दे दी थी। उसके बाद आ गई थी यहाँ ग्रोसरी का सामान कुछ लेने के लिए मार्केट में। मैं और शोभित आए थे, मतलब वही कुछ पूजा पाठ का भी सामान लेना था, किचन का भी सामान लेना था। उसके बाद वहीं से फ्रूट मंडी चली गई थी, तो यहाँ से भी फ्रूट्स ले ली थी, आम खरबूजा ये सब। तो क्योंकि कल व्रत भी था मम्मी का, और सब आम बच्चे खाते ही हैं, तो आम खरबूजा ये सब ले ली थी, क्योंकि खरबूजा मतलब सबको पसंद है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे यानी संडे वाले दिन। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 5:30 हो गए थे इस टाइम। और आजकल 5:30 बजे भी देखो कितना उजाला हो जा रहा है, क्योंकि बड़े दिन होते हैं ना। तो ये शोभित से मैं कह रही स्कूटी साइकिल जो है, मतलब साइकिल जो ऊपर रहते हैं उनका है, तो बोली निकाल दो बाहर। और मैं यहाँ डस्टिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा सब अभी कर लूँगी, क्योंकि संडे वाले दिन मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ भी मैं सो के उठी, मतलब 5 सवा 5 बज गए थे उठने में। आज संडे वाले दिन थोड़ा आराम से ही उठती हूँ। अब बस ये रात को कूलर लगाते हैं ना सोने के लिए, मतलब हम लोग मतलब कूलर लगा के सोते हैं, और एसी वाले रूम में बच्चे और ये लोग सोते हैं सब कोई। तो बस यहाँ कूलर को पहले साइड कर ले रही हूँ। और यहाँ कूलर के पास ना पानी हो जाता है, गिर जाता है ये, तो बस वो पहले पोंछ के तब उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। और शोभित कह रहा था मम्मा आज संडे है, आज सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तो बोले जा सो जा, तो वो चला गया स्कूटी साइकिल निकाल के, वो चला गया सोने के लिए। कह रहा था 1 घंटा और सोऊंगा। हम ले जा सो जा। बस यहाँ मैं अब कूलर साइड करके अब झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब करके फिर ही आज नहाऊंगी। तो बस पहले कूलर को यहाँ साइड कर ले रही हूँ। ये बहुत बड़ा कूलर है, मतलब इसको एक तरफ ही रखना पड़ता है, मतलब काफ़ी बड़ा है साइज़ में ये कूलर। और हवा भी खूब अच्छा देता है, मतलब कमरा काफ़ी ठंडा हो जाता है। और यहाँ पानी गिर जाते हैं साइड से, मतलब जालों से गिर जाता है। तो बस पहले पोंछ ली, उसके बाद ही अब जाऊँगी झाड़ू लगाऊँगी। तो पहले डस्टिंग मतलब ये हल्का झाड़ पोंछ कर लेती हूँ। और संडे वाले दिन कम ही करती हूँ, क्योंकि ये भी घर पे ही रहते हैं, और बच्चे लोग की तो आजकल छुट्टी ही चल रही है। तो डस्टिंग वस्टिंग सुबह ही जो होता है हल्का फुल्का अपना कर लेती हूँ। फिर उस दिन मैं डीप क्लीनिंग ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। संडे वाले दिन मेरा शुरू से ही है, मैं संडे वाले दिन डीप क्लीन कम ही करती हूँ। बस हल्का वो जो डेली वाला होता है साफ़ सफाई झटक वही कर लेती हूँ। और ये हल्का फुल्का ये खिड़की में ना हल्का अगर ना करो डेली ना, तो धूल सी जमी रहती है। तो मेरा ये डेली का रूटीन बना हुआ है, मतलब डेली ही, मतलब जैसे खिड़की हो गया, ये टेबल है, कंप्यूटर टेबल नाम का है, मतलब इसमें कंप्यूटर का सामान आपको ये कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बस वही दवाई वाई ये सब जो रखे रहते हैं, क्योंकि ये कभी चलता ही नहीं कंप्यूटर। आजकल बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, हाथों हाथ सबके मोबाइल रहता है, मोबाइल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंप्यूटर कोई नहीं चलाता है। और वो चिड़िया देख रहे होगे, हम लोग जहाँ सोते हैं ना, तो चिड़िया का भी वहीं ले जाते, क्योंकि उन लोग को भी यहाँ बाहर गर्मी लगती है। तो पहले एसी वाले रूम में सुलाते थे, अब यहाँ कूलर, मतलब बच्चे सबको वहाँ सोते हैं ना, तो जहाँ कूलर चलाते हैं हम लोग वहीं रात को वहाँ उन लोग को भी रख लेते हैं। और बिल्ली तो बहुत ज़्यादा तंग करती है, मतलब ऊपर जीना के खुला है ना, तो वहाँ से बिल्ली आ जाती है ना, तो वो चिड़िया देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो जहाँ हम लोग सोते हैं उसको मतलब ले जा, चिड़िया को भी वहीं रख को भी देख के वो और बहुत चिल्लाने लग जाती चिड़िया। इसी की वजह से, मतलब पहले 11 थी ना, तो इसी की वजह से मतलब 4-5 मर गई है बिल्ली को ही देख के डर के, तो 5 ही रह गई है। लेकिन हाँ वही है, जो भी रखो उसका केयर तो करना ही पड़ता है। तो शोभित के पापा ऐसे चीज़ ले लेते हैं, मतलब उनको हर चीज़ों का शौक़ है, लेकिन केयर फिर उनसे हो नहीं पाती है, फिर मुझे ही करना पड़ता है। जब ले रहे थे मैं मना की थी मत लो ये सब चीज़, क्योंकि हाँ बाद में वो मेरे ही मत्थे पड़ता है, फिर मुझे सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं देख पाते हैं। बस अब यहाँ साफ़ सफाई झटक कर ली, उसके बाद जा रही हूँ अब झाड़ू लगा लूँगी। डस्टिंग का काम हो गया था, अब जा रही हूँ झाड़ू लगा के, उसके बाद सब धो के। और आज मुझे लॉन्ड्री का भी काम करना, क्योंकि कल कपड़े धो रही थी शनिवार वाले दिन, मशीन भी लगाई थी, लेकिन पानी नहीं आया था, लाइट भी चली गई थी, फिर मतलब आई नहीं थी दिन भर लाइट।
तो वैसे कपड़े रह गए थे तो जा रही वो भी धो लूँगी और उसके बाद ही मतलब नहाऊँगी। आज नहाने में मुझे हो जाएगा थोड़ा लेट, तो शोभित को उठाऊँगी 7 बजे, वो बोला है मम्मा उठाने के लिए, तो उसे उठा के कहूँगी पूजा मतलब कर लेगा, कान्हा जी को उठा के मतलब भोग लगा देगा, क्योंकि गर्मियों का दिन है। तो कान्हा जी को इस टाइम थोड़ा मतलब सर्दियों में तो 8 बज जाते हैं उनको उठाने में, लेकिन गर्मियों में 7 साढ़े 6 तक तो मैं उठा ही लेती हूँ। लेकिन वो भी तो कह रहा था 7 बजे मतलब नहाऊंगा तो फिर तभी उठाएंगे, क्योंकि मुझे आज काम करने में थोड़ा सा लेट हो ही जाएगा। तो पहले यहाँ सब रूमों में झाड़ू लगा दी हूँ, और मंदिर वाले रूम में तो फिर उसकी साफ़ सफाई तो मैं नहा के करती हूँ, मैं तो बिना नहाए मैं नहीं जाती हूँ मंदिर वाले रूम में। और कल कूड़ा वाला भी नहीं आया था तो काफ़ी कूड़ा भी होके रखा है, तो आज मतलब संडे वाले दिन आ जाते हैं कूड़ा वाले। और आज मतलब रात को जैसे यहाँ पानी की तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जैसे रात को 2 बजे 3 बजे मतलब पानी खूब तेज आता है। खूब मतलब खुद का मोटर है, लेकिन जो बड़ा मोटर होता है ना वो बाहर मतलब सरकारी है, तो दिन में कम ही आता है, गर्मियों में ज़्यादा रात को आता है, तो रात को उठ के चलाना पड़ता है। तो इस टाइम पानी आ रही थी तो मैं ये कपड़े उपड़े सारे यहाँ धो ली हूँ, मतलब मशीन लगा ली थी, झाड़ू लगा के फिर सारे कपड़ों को यहाँ धो ली थी। ये मैं कल से ही मतलब रख दी थी मशीन में, लेकिन लाइट चली गई थी और उसके वजह से पानी भी नहीं आया था, लेकिन रात को फिर पानी आ गया था 2 बजे। तो मतलब रात को उठ के यहाँ टंकी भरना ही पड़ता, नहीं तो पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मियों में खासकर। और सर्दियों में तो आता है पानी, लेकिन गर्मियों में थोड़ा पानी की यहाँ दिक्कत रहती है, तो पानी का मतलब यहाँ करके भी रखना पड़ता है जुगाड़। तो मैं तो बड़ा वाला ड्रम आप देखते हो जो चिड़िया रखी है जिसके ऊपर, उसमें मतलब मैं पानी भर के हमेशा मतलब रखती हूँ, कभी मतलब जैसे ख़त्म हो जाए टंकी का पानी इमरजेंसी के लिए, तो वो पानी मेरा हमेशा मतलब उतना रहता है और रखना पड़ता है, ना रखो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर टंकर ख़रीद के मंगवाना पड़ता है पानी का। तो बस यहाँ सारे कपड़े धुल गए थे और ये देखिए आज परी भी उठ गई है, तो ये अभी जाके सो जाएगी फिर से, क्योंकि इतना जल्दी ये तो उठते नहीं है बच्चे, आज छुट्टियाँ चल रही है तब फुल मौज कर रहे हैं। तो ये अपना अभी जाके फिर से सो गई थी। यहाँ मैं बस वाइपर लगा के, और इस टाइम हो गए थे मतलब 7 बज गए थे, तो फिर मैं जाऊंगी पोछा लगा के, अब सीधा नहा लूँगी। कपड़े भी धुल गए हैं और शोभित भी को भी उठा दी, वो भी गया है नहाने के लिए। अब नहा के वो कान्हा जी को पहले उठाएगा, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया कान्हा जी की सेवा में, क्योंकि गर्मियों का दिन है तो सुबह में तो उठा लेना चाहिए जल्दी, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो संडे तो मैं सोचती हूँ ना संडे वाले दिन कान्हा जी भी थोड़ा लेट ही उठे, उनकी भी आज छुट्टी रहती है। तो बस पहले अपना यहाँ साफ कपड़े उपड़े सारे धुल गए और ये मशीन में मतलब मैं सुखाते जा रही हूँ। अब नहा के आऊँगी, उसके बाद पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद ही सब कपड़ों को ले जाके डालूँगी, क्योंकि और आजकल इतना धूप हो रही है 1 घंटा में कपड़े सूख जाएंगे सारे। तो सारे कपड़ों को स्टॉप में रख दे रही हूँ, फिर नहा के आऊँगी, फिर जाके सारे फैलाऊँगी और ये बाहर मैं पानी मतलब रख देती हूँ ना, गाय हो गए कुत्ता ये लोग अपना पीते रहेंगे, तो सबको रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है गर्मियों में रखना, क्योंकि वो तो जानवर है, अगर उनको नहीं देंगे हम तो कहाँ से वो पिएंगे। तो बस अब जा रही हूँ पोछा लगाने के लिए, और पोछा लगा के अब सीधा चली जाऊँगी नहाने के लिए। और हाथ से लगाओ ना पोछा तो पोछा बड़ा साफ मतलब रहता है, और कहते हैं ना घर को चमकाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है तभी साफ़ दिखाई देता है। क्योंकि पहले मैं इसे धोती हूँ, उसके बाद मतलब इसको अच्छी तरह से पोछा में 3-4 बार करके लगाती हूँ, तभी आपको मेरा घर बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता होगा। तो इसको करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से क्लीन हो गई है, और ये कपड़ा रखा है, अब जाऊँगी नहा के आऊँगी तो बाद में इसको फैलाऊँगी। यहाँ शोभित कर रहा है अपना सुबह की पूजा, मतलब उठ के नहा, आज पार्क नहीं गया था, ये कह रहा था तो जाके मतलब स्कूटी बाइक निकाल के वो सो गया था, और अभी शोभित के पापा सो ही रहे। और ये जा रही हुआ साड़ी वाली निकाली हुई है, पहनूंगी, हल्की साड़ी है, सही है गर्मियों के हिसाब से सही है। बस अब नहा के आते जा रही हूँ, यहाँ अब तैयार हो गई हूँ, पहले साड़ी पहन के बस इस टाइम में कुछ ऐसे करती नहीं हूँ, नहा के पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद ही अपना कंघा ये सब करती हूँ मैं सुबह। अपना ये नहीं जो पूजा करने से पहले का तैयार नहीं होती हूँ मैं, बस यहाँ साड़ी पहन ली, कंघा ये सब बाद में करूँगी, तसल्ली से ये सब करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं शुरू से ही आदत, मैं पहले पूजा करूँगी उसके बाद ही अपना कंघा ये सब मेकअप करती हूँ। अब बस जितने भी पूजा के सारे बर्तन थे सारे बर्तन को लेके आए हो, अब बर्तन हो ही जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा हो ही जाता है सब कुछ, जैसे जल चढ़ाए भोग लगा बार बार,
तो सुबह के टाइम पे बर्तन हो जाते हैं। मंदिर की साफ़ सफाई में मुझे आधा घंटा लग जाती है, और नहा के मंदिर में फिर पोछा लगाना, सब मूर्ति फ़ोटो पोछना। अब भगवान को यहाँ स्नान करा रही हूँ, तो मंदिर की साफ़ सफाई तो मतलब जैसे जो पोछा, पूजा के बर्तन, ये सब मैं बिना नहाए नहीं करती हूँ, सब नहा के ही करती हूँ। और उसके बाद यहाँ भगवान जी को स्नान भी कराई हूँ। और आज एकादशी भी थी, मतलब 2 दिन की एकादशी लगी थी, 2 की 3 की। तो 2 तारीख को भी मतलब मेरी मम्मी करती है ना, सासू माँ, तो उन्होंने 2 तारीख को भी कर लिया था, 3 तारीख को भी, दोनों दिन व्रत कर ली थी मम्मी। तो बस ये 2 तारीख का था। तो यहाँ मैं पंखा भी चला दी हूँ, काफ़ी मतलब मंदिर में भी काफ़ी गर्म लगती है ना, तो गर्मी है ही भाई। तो भगवान जी को भी यहाँ पंखा चला के सब स्नान करा रही हूँ। और दीपक जब जला दूँगी तो पंखा बंद कर दूँगी, क्योंकि फिर वो दीपक नहीं जल पाएगा। तो जब तक दीपक नहीं जलाएंगे तब तक यहाँ पंखा चला देती हूँ। और रात को तो मैं चलाती हूँ पंखा, दीपक ठंडा हो जाता है, उसके बाद मतलब पंखा चला देती हूँ भगवान को सुला के। अब बस आज ये वाला ड्रेस पहनाई थी, कपड़ा ना कान्हा जी का काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला ड्रेस। ये मैं लेके आई थी जन्माष्टमी में उनके लिए, छठी के लिए कान्हा जी का। तो बहुत प्यारा ड्रेस है ये। तो मतलब जैसे एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, तो मैं सोचती हूँ ना उनको अच्छा सा पहनाऊँ, क्योंकि कोई कोई दिन होता है ना भगवान का स्पेशल दिन, तो उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग मैं तब अच्छा करना चाहती हूँ जितना मुझसे हो जाए। तो बस यहाँ कान्हा जी का श्रृंगार कर दी हूँ और कान्हा जी को तैयार कर दी हूँ। बस ये तो मेरा डेली का ही पूजा है, मतलब मैं अपना इतना कान्हा जी का श्रृंगार डेली करती हूँ, डेली का श्रृंगार है कान्हा जी का ये। और ये पूजा मतलब मेरा डेली का जो फिक्स पूजा है, मैं अपना वो डेली अपना करती हूँ, जैसे करती हूँ। अब बिना बाल का ना मुकुट लगाओ तो उतना सही नहीं लगता, अजीब सा लगता है, जैसे पूरा मुकुट भी सर पे अंदर चला जाता है। तो बाल लगा के मुकुट लगाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ बाल लगा के ही मुकुट लगाई थी। उसके बाद फूल मंगवा ली थी, भगवान को फूल चढ़ा दी, दीपक लगा दी, भोग लगा दी। अब यहाँ कर रही हूँ आरती, और आप लोग भी आ जाओ, आरती में शामिल हो जाओ। बस पूजा हो गई, उसके बाद फिर मैं मंदिर के यहाँ लाइट बंद कर दी हूँ। पूजा के सारे बर्तन धुले हुए हैं। और ये देखिए अर्णव उठ के कहाँ सो गया आके, ये भी जस्ट उठ के आया है, आके यहाँ बाहर सेठी में सो गया है ये। और ये देखिए अंदर जाके यहाँ बैठ गया है, यहाँ शोभित उठ के अपना पढ़ाई कर रहा है। मतलब उठ के उसका मतलब पूजा हो गई है, वो तो अपने 7 बजे उठा था, और इस टाइम बज गए थे 8:30 बज गए थे। तो अर्णव भी उठ के आया है, उठना भी नहीं चाहता, उसको बहुत मुश्किल से उठाना ही पड़ता है। आजकल तो उसकी फुल मतलब छुट्टी का मज़ा ले रहा, 9 बजे तक सोता है वो। और अभी सब सो ही रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े लेके छत पे डालने के लिए, और क्योंकि जो कपड़े धो के रखी थी ना, तो अब आई हूँ फैलाने के लिए। और ज़्यादा 12 बजे तक उठा लूँगी, 1-2 घंटा में तो कपड़े आराम से सब सूख जाएंगे। और आजकल ऊपर वाला हिस्सा खाली लग रहा है, क्योंकि जितने सीमा आंटी लोग रहते थे ना, तो ये लोग गाँव चले गए हैं। नहीं तो सीमा आंटी आती थी हमेशा मेरे साथ, कपड़े फैला देती थी। जैसे मैं आऊँगी ना लेके फैलाने के लिए, तो वो भी आ जाती थी फैलाने के लिए। और इस टाइम इतने धूप हो रहे थे ना, मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी फैला के चली जाऊँ नीचे। मतलब 10 बजे भी काफ़ी धूप हो गया था छत पे। और हमारे यहाँ ना बंदर बहुत आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं। लेकिन हाँ वही है, मुझे बंदरों से ज़्यादा डर लगता नहीं है मैं, क्योंकि भाई हम गाँव में रहे हैं, तो गाँव में भी काफ़ी बंदर आते हैं। उसके बाद नीचे आ गई थी और काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो थोड़ा देर बैठी हूँ पंखा के नीचे। अब जाना है किचन में लगना है। तो भाई हमारा तो वही है, गर्मी हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, जो काम है तो करना ही है, किसी भी हाल में करो आप। धूप बहुत ज़्यादा था छत पे, 10 बज रहे, अभी 10 बजे इतना धूप हो गया है ना, क्या बताएं। बस अब खाना बनाना है, नाश्ता देखो कि जो करेंगे वो बना दूँगी इन लोग के लिए। जारी चाय पहले पीऊँगी, शोभित मेरे लिए चाय बनाएगा। शोभित बढ़िया से एक चाय बना दे प्लीज़ मेरा बेटा। हाँ कि लस्सी घोल के पहले पी ले, चलो पहले लस्सी घोल के पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। उसके बाद हाँ ठीक, लस्सी घोल लेते, ठीक है। और उसके बाद मम्मी भी नहा के आ गई थी, तो मम्मी भी अपनी पूजा करी एकादशी की।
तो मम्मी यहाँ केला का भोग लगा के वहाँ आरती कर लेंगी और फिर अपना कथा सुन लेती हैं। इस बार अपरा एकादशी था ना, तो अपरा एकादशी की मम्मी कथा सुनेंगी। तो और मम्मी तो दोनों दिन व्रत कर ली थी, 2 तारीख को और आज, मतलब आज भी की है, 3 तारीख को भी व्रत की है। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ अब वीडियो का एंड भी करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।